नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी पेपर 2 के सेट 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका 7th जेपीएससी में जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं इस वीडियो से, इस मांझी परगना शासन व्यवस्था से सारे मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके कम से कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। अगर आपने किसी भी सोर्स से पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये संथाल जनजाति से रिलेटेड है। संथाल क्यों है, मांझी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो हेड होता है, गाँव का प्रमुख जो होता है ये मांझी होता है, इसलिए इसका नाम जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था इसका नाम पड़ा। ये जो शासन व्यवस्था है ये 4 स्तरीय है, ठीक है, 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था में 12 गोत्र होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बात भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता हो तो आप हो सकता है कि ये वीडियो 2 बार भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको 2 बार में बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा और बहुत सारा चीज़ आपको याद भी रह जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा संथाल जनजाति से इसका संबंध है, ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालों द्वारा निम्न में से किस मांझी परगना शासन व्यवस्था का ग्रहण किया गया। तो मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है ये जो अडॉप्ट किया गया था ये किया गया था सौरिया पहाड़िया, ठीक है, सौरिया पहाड़िया, जो कि संथाल एरिया में पहले से था, संथाल परगना एरिया में। और मांझी जो है ये मंझे या संथाल जो है ये आया था वेस्ट बंगाल से। उसके बाद इन दोनों के बीच में आपस झगड़ा होता था बहुत सारा, और इन्हीं से इंस्पायर होके या इसी का जो है पूरा ग्रहण किया गया है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और इसको जो सरकारी मान्यता जो प्राप्त हुआ था ये मिला था यूल रूल, ठीक है, यूल रूल। यूल कौन था, जॉर्ज यूल जो था ये था भागलपुर का कमिश्नर। उसी टाइम में मांझी परगना शासन व्यवस्था को सरकारी दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट दो तीन बार जब मैं एक ही क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ ना, तो आपको 2-3 बार सुनने के बाद एग्जाम में ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो लास्ट तक देखें। आपको 2-3 बार सुनने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। और एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1.25 या 1.5 की स्पीड से ये वीडियो देख लें, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। और मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं भी कवर कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बस उन सब बातों का थोड़ा बहुत आप ध्यान बीच बीच में रखा करिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है ये होता है मांझी, ठीक है। मैं इन तीनों ऑप्शन को बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट एकदम मुद्दे की बात करता हूँ और इससे रिलेटेड मांझी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा वो भी मैं बताऊँगा। तो मांझी ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है मांझी। मांझी का जो हेल्पर होता है ये होता है आपका प्रमाणिक, ठीक है, प्रमाणिक। कई बार आपको पारानिक लिखा मिल जाएगा, प्राणिक। 2-3 बुक में 2-3 टाइप का सोर्स है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रमाणिक प्राणिक दोनों सेम है और इसका मांझी का हेल्पर यही है। मांझी कौन है, मांझी जो है ये प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख है, लेकिन हत्या से रिलेटेड जो भी फैसला होता है ये नहीं देता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट डिसीजन या सज़ा देना होता है सबका फैसला जो होता है ये मांझी करता है। जो नहीं हो पाता है ये आगे ट्रांसफ़र होता है, वो मैं आगे वीडियो में बताने ही वाला हूँ। बट आप ये जान लीजिए कि इसका सहायक होता है प्रमाणिक, और प्रमाणिक जो है इसको उपमांझी भी कहा जाता है। और प्रमाणिक का जो सहायक होता है ये होता है हरकरा, ठीक है। हरकरा हो गया आपका उपमांझी का सहायक, और उपमांझी का सहायक को जो है ये हरकरा और उप प्रमाणिक कहा जाता है, ठीक है, उप प्रमाणिक कहा जाता है हरकरा को। तो मांझी का सहायक प्रमाणिक, प्रमाणिक को क्या कहा जाता है, उपमांझी, और उपमांझी का सहायक हरकरा, हरकरा को क्या कहा जाता है, उप प्रमाणिक, ठीक है। ये मांझी को क्या क्या काम करता है, हत्या से रिलेटेड छोड़ के बाकी प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख जो है ये यही है। तो हत्या से रिलेटेड सजा ये नहीं सुनाता है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मांझी का एक प्रमुख कार्य नहीं होता, ठीक है। निम्न में से कौन सा मांझी का एक प्रमुख कार्य नहीं होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है जी। तो ऑप्शन है, यह गांवों के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। जी, निपटारा तो ये करता है। यह गांव के पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है। जी नहीं, ये ऑप्शन जो है आपका एक गलत होता है। ये जो काम होता है ये किया जाता है गुडाइत या गुडेत, ठीक है। 2 टाइप का आपको नाम अलग अलग बुक में लिखा मिलेगा। तो गुडेत के द्वारा जो है ये काम किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ये जो पर्व त्यौहार का या उत्सव का आयोजन करने का जो काम है ये मांझी का नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मांझी के कार्यों को सफल संचालन में उसका सहयोग कौन प्रदान करता है। तो मांझी के कार्यों का जो सफल संचालन या सही तरह से जो उसका काम पूरा हो उसका जो हेल्प करता है वो करता है जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी कौन है, ये है उप सचिव है। और ये क्या क्या सलाह देता है, ये जन्म और विवाह से रिलेटेड जितना भी सलाह होता है ये जोग मांझी देता है। और इसका सहायक जो होता है ये होता है जोग प्रतीक नहीं होता है, ये परनिक होता है। ठीक है, प्राणिक या परनिक कई बार आपको लिखा मिल जाएगा। तो जोग मांझी का हेल्पर होता है जोग परानिक। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पहला नंबर, जोग मांझी जो है ये मांझी के कार्यों का सफल संचालन करने में उसका मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसका दायित्व का निर्वहन कौन करता है। तो जोग मांझी जब उपस्थित नहीं होता है तो उसका हेल्पर होता है, उसका हेल्पर कौन होता है, जोग परानिक। जोग परानिक जो है ये जोग मांझी का सारा काम जो होता है ये यही करता है जब वो नहीं होता है। तो जोग मांझी का क्या काम होता है, विवाह से रिलेटेड काम का सलाह देना, जन्म से रिलेटेड काम का सलाह देना, और यौन संबंधी सजा का जो सलाह है या फिर अपराध का जो मामला है ये इसका निपटारा जो है ये जोग मांझी के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जन्म से रिलेटेड सलाह, विवाह से रिलेटेड सलाह और यौन संबंधी गुनाहों का सजा जो है ये जोग मांझी के द्वारा दिया जाता है या सलाह दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये 2 नंबर सही हो जाएगा। जोग मांझी का हेल्पर कौन है, जोग परानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है। तो इन वरिष्ठ लोगों को जो है ये भगदो प्रजा कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं जो गांव के पंचायत में जो कि सजा वो सुनाया जाता है उस टाइम इनसे सजेशन लिया जाता है, इनसे पूछा जाता है या इनका भी सलाह लिया जाता है। लेकिन भगदो प्रजा को कोई भी जमीन नहीं दिया जाता। ये जो बाकी अधिकारी हैं, मांझी, देश मांझी, जितने भी इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं इन सबको थोड़ा बहुत ज़मीन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन भगदो प्रजा को कोई भी ज़मीन नहीं दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इस सब को भी आपको याद रखना है। किससे निपटारे के लिए किससे सलाह लिया जाता है, भगदो प्रजा से। ठीक है, और पंचायत को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अखड़ा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अखड़ा जो है ये पंचायत को कहा जाता है। और इसमें जो वरिष्ठ लोग रहते हैं उसको भगदो प्रजा। देखिए अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट धीरे धीरे थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, वो आपका टाइम बेकार नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था निम्न में से किसी उपमांझी के रूप में जाना जाता है। तो उपमांझी के रूप में जो जाना जाता है इसे प्रमाणिक को जाना जाता है। ठीक है, प्रमाणिक को उपमांझी के रूप में जाना जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। प्रमाणिक का हेल्पर कौन होता है, प्रमाणिक का हेल्पर होता है हरकरा। हरकरा को क्या नाम से जाना जाता है, उपप्राणिक। ठीक है, उपप्राणिक के नाम से जाना जाता है हरकरा को, जो कि इसका हेल्पर होता है। और प्रमाणिक जो होता है ये मांझी का हेल्पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या है। तो यौन संबंधी जो सज़ा होता है ये होता है बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा क्या होता है, ये होता है सामाजिक बहिष्कार। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और उसके बाद है केरला दंड। ठीक है, केरला दंड के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये सबसे छोटी सज़ा है। ठीक है, इसमें कुछ पैसे दे के सारा सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। तो केरला दंड जो पूछा जाए कभी तो ये जो होता है ये सबसे छोटी या सबसे हल्की सज़ा केरला दंड होता है। बिटलाहा जो होता है ये सामाजिक बहिष्कार होता है। यौन संबंधी मामलों के लिए यही सज़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा। जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया तो शायद आप इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ जो करेला दंड है ये सबसे हल्की सज़ा कहा जाता है, करेला दंड। बिटलाहा क्या है, सामाजिक बहिष्कार। यौन संबंधी मामलों का जो निपटारा होता है उस टाइम बिटलाहा दिया जाता है और उसका भी सॉल्यूशन होता है कि आपको सामाजिक जो है सामाजिक प्रतिभोज का आयोजन करना पड़ता है, जिसके बाद बिटलाहा को आपको माफ़ कर दिया जाता है। तो वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो केरला दंड है ये सबसे हल्की सज़ा है मांझी शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। तो मांझी का जो सचिव होता है गुडेत। ठीक है, गुडेत और कई बार आपको गुडाइत लिखा मिल जाएगा, गुडाइत। ठीक है, ये जो होता है ये उसका सचिव होता है। तो आप अभी पूछिएगा उप सचिव कौन होता है। तो उप सचिव जो होता है ये होता है जोग मांझी, जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी का क्या काम होता है, ये होता है आपका जन्म विवाह से संबंधित कामों का निपटारा करने के लिए। और गुडेत का क्या काम होता है, गुडेत का जो काम होता है ये उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी जो है ये गांव तक पहुंचाने या गांव के सभी लोगों तक पहुंचाने का काम जो है ये गुडाइत का होता है। ठीक है, तो मांझी का सचिव हो गया गुडाइत और उप सचिव जो हो गया ये हो गया आपका जोग मांझी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी गांवों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो उत्सव और कार्यक्रम की जानकारी जो है ये गांवों तक पहुंचाने का काम होता है, ये होता है गुडेत का। गुडेत कौन है? मांझी का सचिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। जी ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सही सोच रहे हैं। चौकीदार जो है ये पुलिस की भांति कार्य करता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में, ठीक है। मांझी कौन है? गांव का हेड है। जोग मांझी कौन है? उप सचिव है। किसका? मांझी का, ठीक है। सचिव फिर पूछिएगा कौन है? सचिव गुडे थे, गुड़ाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रहरी आप जानते होंगे, पहरा देने वाला या सिक्योरिटी या फिर ये कह लीजिए गांव की सुरक्षा संबंधी कार्य जो है ये किया जाता है। तो ये किया जाता है लाशें टंगाई के द्वारा, ठीक है। लाशें टंगाई के द्वारा ये किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर, लाशें टंगाई। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक समूह को क्या कहा जाता है। तो 15 से 20 गांव का जो समूह होगा वो कहा जाएगा परगना, ठीक है। परगना कहा जाएगा 15 से 20 गांव का, या कई बार आपको 12 से 20 लगभग होता है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर कहा जाता है परगना, और इसका आंसर जो है ये 2रा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान कौन कहलाता है। तो परगना का जो प्रधान होता है ये परगनेत होता है, ठीक है। परगना का प्रधान होता है परगनेत, क्योंकि 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है। 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है, तो परगना का जो हेड हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ये परगनेत हो जाएगा। गांव का जो हेड हो जाएगा, गांव को कई बार आतो कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, बस आप सुन लीजिए, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स बनाएं तो ठीक, नहीं तो आप 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो गांव का जो हेड होता है ये होता है मांझी, उसके बाद 5 से 8 या 5 थोड़ा ज़्यादा, तो 5 से 8 गाँव को मिला के बनता है देश। देश का जो हेड होता है ये होता है देश मांझी या मोड़े मांझी, और उसके बाद होता है परगनेत का होता है, उसके बाद होता है परगना, उसका होता है परगनेत हेड, और उसके बाद होता है दिसुम परगना, जिसका हेड होता है दिसुम परगनेत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी के लगभग कितने गांव का बराबर होता है या प्रधान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है गांव के बाद होता है देश, और देश के बाद होता है परगना, उसके बाद होता है दिसुम परगना। तो दिसुम परगना जो है ये होता है सबसे ज़्यादा हेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है परगना, उसके बाद आता है देश, उसके बाद आता है गांव। तो ये होता है 5 से 8 गाँव को मिला के, ये होता है 12 से 20 गाँव को मिला के, और सबसे ज़्यादा जो हेड हो जाता है ये दिसुम परगना हो जाता है, ठीक है। ये सब एक दूसरे का हेल्पर होता है। जैसे दिसुम का होता है परगना, परगना का होता है देश, और देश का होता है मांझी, ये होता है हेल्पर, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपका हेल्पर हो जाएगा एक दूसरे का। तो देश मांझी जो है ये 5 से 8 गाँव का हेड होता है, क्योंकि 5 से 8 गाँव मिलके देश का निर्माण करते हैं, और देश का जो हेड होता है ये देश मांझी होता है मांझी शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जा सकता है वो उसे हस्तांतरित किया जाता है। तो परगनेत कौन है? वो 3rd नंबर वाला, ठीक है। गांव, उसके बाद देश परगनेत, और उसके बाद दिसुम परगना, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस सॉल्यूशन 3 नंबर वाला, यानी कि परगनेत के द्वारा जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो कौन करेगा? उसका हेड करेगा 4th नंबर वाला, वो कौन है? दिसुम परगना, ठीक है। दिसुम परगनेत जिसका हेड होता है। तो इसका यहाँ पे 1st नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसे हस्तांतरित किया जाता है दिसुम परगनेत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है। तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये होता है नायके। नायके का हेल्पर कौन होता है? ये होता है कुड़ाम नायके, ठीक है। कुड़ाम नायके होता है उसका हेल्पर, और कई बार इसको उप नायके भी कहा जाता है। तो गाँव का धार्मिक प्रधान होता है नायके, और नायके का हेल्पर होता है उप नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा सजा दिया जाता है। तो सजा जो दिया जाता है धार्मिक अपराध करने पे ये धार्मिक प्रधान के द्वारा दिया जाता है, जो कि है नायके, ठीक है। इसी के द्वारा सजा भी दिया जाता है, और गांव का धार्मिक प्रधान भी जो है ये नायके ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था निम्न में से किसी भूमि प्रदान नहीं किया जाता है। तो जितना भी अधिकारी होता है ना मांझी परगना शासन व्यवस्था में, सबको भूमि प्रदान किया जाता है, लेकिन भगदू प्रजा को नहीं। भगदू प्रजा कौन है? वरिष्ठ लोग जो कि गांव के पंचायत में शामिल होते हैं, और इनसे सजेशन या सलाह लिया जाता है, और ये जो है इनको कोई भी भूमि प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4th नंबर, भगदू प्रजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिला? तो जो भागलपुर, उस टाइम भागलपुर का जो कमिश्नर था वो था जॉर्ज यूल, और इसी का एक रूल था और इसी ने जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दिया था। तो यूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो ये जो है ये माघ मास के टाइम, ठीक है, माघ मास के टाइम अधिकारियों का चुनाव किया जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। बस छोटा सा फैक्ट है, आपको याद रखना है। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह यानी कि महीना, महीना को किस नाम से जाना जाता है जी? ये जाना जाता है बोंगा के नाम से, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोंगा जो है संथाल जनजाति में माह को इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो जैसे जनवरी होता है ना, इंग्लिश में जनवरी जो होता है स्टार्टिंग होता है, उसी प्रकार आपको पूछ रहा है कि संथाल जनजाति में वर्ष का शुरुआत जो होता है ये किस महीने से होता है? तो ये होता है माघ बोंगा से, ठीक है। और माह को कौन क्या कहता है? ये सब कहता है बोंगा, और इसका जो शुरुआत होता है ये माघ बोंगा से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च जो न्यायिक संस्था है ये है आपका लोबिर सेंद्रा, ठीक है। लोबिर जो सेंद्रा जो है ये सर्वोच्च न्यायिक या न्यायालय की तरह ये कार्य करता है, जो कि झारखंड में बेस्ड नहीं है, ठीक है। पहले क्या था कि ये आया था वेस्ट बंगाल से, तो वहीं पे जो होता है ये सारे मामलों का निपटारा अगर नहीं हो पाता था गाँव से, देश से, परगना से या फिर दिसुम परगना से नहीं, जिसका सॉल्यूशन निकल पाता था वो करता था लोबिर सेंद्रा, ठीक है। जो कि झारखंड पे वेस्ट अभी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो लोबिर सेंद्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मांझी शासन व्यवस्था में इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नहीं बन सकता था। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने क्वेश्चन नहीं ऐड किया है अब एक बार ध्यान से सुन के देखना, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं ऐसे ही एक्सप्लेन करते करते, ठीक है। तो इससे आई होप कि आपका इससे अच्छा खासा तैयारी हो जाए मांझी शासन व्यवस्था से, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन न आए और आपको अच्छा से तैयारी हो जाए और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, स्टे हेल्दी, गुड ब्लेस यू ऑल।